हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आए हूं डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में आईटीआई होल्डर्स के लिए निकला है। क्या क्या डिटेलिंग होने वाली है कंप्लीट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। एंड तक मेरे साथ बने। अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की। ये जो है यूनिट सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का है और हैदराबाद में इस्टेब्लिश्ड है। और साथ ही जो है इसका वेबसाइट हो जाता है spphyderabad.smpcil.com। ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो है 1 अक्टूबर 2022 को। और साथ ही जो है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो होगा 01/2022 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट पोस्ट प्रोवाइड की गई है वो होगी आपकी प्रिंटिंग या फिर कंट्रोल, जिसमें कि जूनियर टेक्नीशियन। ये जो है आपकी आईटीआई की पोस्ट हो जाती है जिसमें कि प्रिंटिंग या फिर कंट्रोल से होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट 68 दे रखे हैं और जनरल की 35 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, एससी की 10 है, एसटी की 4 है और ओबीसी की 14 पोस्ट है। टोटल इसमें 68 हो जाती है। और साथ ही पीडब्ल्यूडी की 3 पोस्ट रखी गई है और एक्स एसएम की जो है वो आपको 8 पोस्ट रखी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग लाइन में, तो बात हो जाती है जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए, फिटर होल्डर्स के लिए, जो कि 6 पोस्ट रखी गई है। जनरल के लिए 3 पोस्ट है, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, एससी की 1 है और एसटी की 1 है और ओबीसी की यहाँ पर जो है नील है, कोई पोस्ट नहीं दी गई है। और टोटल पोस्ट जो होगी यहाँ पर आपकी 6 हो जाती है फिटर होल्डर्स के लिए। अब जूनियर टेक्नीशियन टर्नर की अगर बात करते हैं, आपने आईटीआई टर्नर से कर रखी है तो 1 पोस्ट दे रखी है, वो भी जनरल की दे रखी है। टोटल पोस्ट हो जाएगी 1। और साथ ही इधर जो है आपको वेल्डर की 1 पोस्ट दे रखी है जिसमें कि वो भी जनरल में दे रखी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन सभी के लिए जो एक पे स्केल सेट किया गया वो होता है 18,780 से 67,390। काफ़ी अच्छी सैलरी में यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो आप जो है अच्छे से मेहनत करें और एसएनडी एजुकेशन के साथ जुड़े रहें ताकि आपको जो है अच्छी नॉलेज में प्रोवाइड कर सकें। और जूनियर टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल की जो है यहाँ पर कल की बात कर रहे हैं तो 3 पोस्ट हो जाएगा, जिसमें कि आपको जो है जनरल की 2 पोस्ट दे रखी है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट दे रखी है। बाकी कैटेगरीज जो है यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल नहीं है। तो टोटल जो होगी आपकी 3 पोस्ट हो जाती है। जूनियर टेक्नीशियन में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर बात करें तो 3 पोस्ट दे रखी है, 2 जनरल की है और 1 जो है आपको एससी की पोस्ट है। टोटल 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है अब रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो फायर की जो वैकेंसी है वो 1 पोस्ट है, वो भी जनरल की दे रखी है। टोटल हो गया 1। और ऐसे करके जो है आपका नंबर ऑफ पोस्ट टोटल होगी 83 है। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर 1 पोस्ट एज इट इज़ जो है प्रिंटिंग या फिर कंट्रोल WN लेवल है। तो इसमें आपको क्या क्या प्राप्त होना चाहिए, तो आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से होना चाहिए। ये किस में होना चाहिए, जो कि प्रिंटिंग ट्रेड जैसे कि लिथो ऑफसेट मशीन, माइंडर या फिर लेटर, जैसे कि प्रेस मशीन है ना, और माइंडर या फिर ऑफसेट प्रिंटिंग या फिर प्लेट मेकिंग या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर जो है फुल टाइम आईटीआई इन प्लेट मेकर कम इम्पोजिटर या फिर हैंड कंपोजिंग। ठीक है, तो इसमें जो है आपके पास में एनसीवीटी या एससीवीटी मान्यता प्राप्त जो है आपके पास में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करें इसमें सेकंड ऑप्शन और कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो ये है फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में फ्रॉम द आपके गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो ये जो होना चाहिए ये 2/7/1997 से 1/7/2004 तक जो है इन दोनों डेट के बीच में जो है आपका जन्म होना चाहिए, तभी आप जो है इस फॉर्म को फुलफिल कर पाएंगे। एज अगर बात करें तो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए, है ना। अब बात करते हैं सेकंड जो है आपके फीटर की बात कर रहे हैं, W1 लेवल होगा तो फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज एनसीवीटी एससीवीटी फीटर ट्रेड में होना चाहिए। 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है, जो कि वही 1997 से 1/7/2004 के बीच में होना चाहिए। अब जो थर्ड है वो होगा आपका जूनियर टेक्नीशियन टर्नर के अंदर, जो कि W1 लेवल तक होना चाहिए और जो कि फुल टाइम आईटीआई सर्टिफिकेट जो कि एससीवीटी एनसीवीटी टर्नर ट्रेड में होना चाहिए। सेम एज इट इज़ कंडीशन है 18 to 25 2/7/1997 से 1/7/2004 तक। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ जो दे रखी है वेल्डर ट्रेड। इसमें भी एज इट इज़ आपको एनसीवीटी एससीवीटी प्राप्त जो है आईटीआई का फुल सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। एज लिमिट सेम टू सेम है। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो हो गया इलेक्ट्रिकल एट W1 लेवल तक दे रखा है और इसमें भी आपको वही आईटीआई प्राप्त मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, वो भी एनसीवीटी एससीवीटी से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में। ठीक है, और वही एज लिमिट दे रखी है 18 से 25 के बीच में। और 6th पॉइंट जो हो गया आपका टेक्नीशियन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में दे रखा है W1 लेवल। एज इट इज़ आपकी जो है क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन में एनसीवीटी एससीवीटी से होना चाहिए। एज लिमिट जो है सेम रहेगी, सबके लिए सेम रहेगी। अब बात करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो फायर की बात कर रहे हैं, 10th पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, फायर ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए और मिनिमम हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और एंड द चेस्ट कितना होना चाहिए 31 इंच से 33 इंच तक होना चाहिए, यानी कि 79 से
84 सेंटीमीटर के बीच में होगा, ठीक है। और इसी के साथ में ये आई जो है ना फुलफिल्ड विजन होना चाहिए, आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस, स्क्विंट और एनी मदर बीड कंडीशन जो है आई शेल बी डिमिड टू बी डिस्क्वालीफाई। तो यदि आपकी आंखों में अगर ये कोई डिफेक्ट पाए जाते हैं तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उसमें नेशनलिटीज़ किस किस को प्रोवाइड की गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया कर सकते हैं, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ भूटान कर सकते हैं, तिब्बतन रिफ्यूजी जो कम आए हैं कहाँ से बिफोर, इससे पहले 1 जनवरी 1962 से पहले, विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, ठीक है। जो परमानेंटली इंडिया में रहने के लिए आए हैं, साथ ही जो है आपके पाकिस्तान, बर्मा, ठीक है, जिनका ओरिजिन जो है फ्रॉम द पाकिस्तान हो सकता है, तो वे जो है इंडिया में अगर रहने के लिए आए हैं परमानेंटली तो वे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बर्मा हो गया, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ ऑफ केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवी, ज़ायरे, इथोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, ठीक है। जो भी परमानेंटली यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, ठीक है, ये भी अप्लाई। 7 पॉइंट जो दे रखा है वो है एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन। कब से कब तक कर सकते हैं? प्रोफॉर्मा गिवन द 1 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 जो है आपको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी कहाँ से कर सकते हैं? वेबसाइट आपको दे रखी है spphyderabad.smpcil.com, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जिसमें कि आप कैरियर्स पर पेज पर जाकर जो है अप्लाई करेंगे, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। अदर मोड से किसी भी तरीके से जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ में चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ पर आपको देखिए इंपॉर्टेंट डेट क्या दे रखी है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दे रखी है 1 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक। पेमेंट जो है ऑनलाइन फीस की वो दे रखी है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। और टेंटेटिव डेट फॉर एग्जामिनेशन कब से कब तक हो सकता है? ये या तो नवंबर या फिर दिसंबर 2022 में आपका जो है एग्जाम करवा दिया जाएगा। अब जो 10th पॉइंट है, अपर एज लिमिट एज रिलैक्स एज अंडर। जो भी अपर एज में हो गया उनके लिए क्या एज रिलैक्सेशन दे रखे हैं रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। SC/ST के लिए 5 ईयर दे रखा है। और इसी के साथ में बैकवर्ड क्लास OBC के लिए 3 ईयर दे रखा है। पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो 10 साल दे रखा है। जनरल के लिए 13 ईयर दे रखा है, OBC के लिए, और 15 ईयर दे रखा है SC/ST के लिए। एक सर्विसमैन हैं तो इनको जो है एडिशनल पीरियड ऑफ 3 ईयर्स दे रखे हैं। 8 ईयर्स जो है SC/ST के लिए, ठीक है। और साथ ही जो है 6 ईयर जो है आपको OBC कैंडिडेट्स के लिए दे रखे हैं, है ना। और एज होनी चाहिए 50 ईयर मैक्सिमम, ठीक है। और इसी के साथ में अगर डाइवोर्स केस में यदि शादी नहीं की है तो 5 ईयर होना चाहिए जनरल के लिए, और 8 ईयर जो है OBC के लिए दिया गया है, 10 ईयर जो है वो SC/ST के लिए दिया गया है। और डिफेंस पर्सन अगर डिसेबिलिटीज़ हुई है ड्यूरिंग द ऑपरेशन, है ना, तो उनके लिए 3 ईयर दे रखा है जनरल, EWS, OBC, ठीक है। और 8 ईयर दे रखा है SC/ST के लिए। डिपार्टमेंटल कंडीशंस जो होगी, नो एज बार फॉर इन सर्विस SMPCIL में अगर कोई काम करते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं दी गई है यहाँ पर, ठीक है। एसेंशियल नहीं है, क्वालिफिकेशन बेस पर होता है। अब बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन जो दे रखा है SC/ST OBC कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर UR वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक नोट हो जाता है। इसी के साथ जो है हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करेंगे तो 600 रुपये GST इंक्लूडेड होंगे, जिसमें कि आपका जनरल, EWS और OBC को जो है 600 रुपये की फ़ीस लगेगी। कैंडिडेट जो SC/ST से हैं वे जो है पे करेंगे कितना, 200 रुपये, ठीक है। और इसी के साथ में जो है पेमेंट इन एनी अदर मैनर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। किसी अन्य तरीके से जो है पेमेंट नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट, ये बात याद रखनी चाहिए, है ना। और बात करते हैं आपके जो प्रोबेशन की बात कर रहे हैं। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस ऑन द प्रोबेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। ये फ्रेशर के लिए बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। और 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी, है ना। और प्रोबेशन में भी एक्सटेंडेड फॉर द फर्दर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। इसको बढ़ाया जा सकता है पीरियड को, ठीक है। और इसी के साथ जो है यहाँ पर आपको दे रखा है, इफ़ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इज़ नॉट फाउंड सूटेबल ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन। यदि आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहता है तो ही सर्विस विल बी टर्मिनेटेड, तो उनकी जो सर्विस है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग 1 ईयर और अदर मोर टाइम। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की क्या क्या रहेगा। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा, टेक्नीशियन, प्रिंटिंग, कंट्रोल, फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड फायरमैन, सबके लिए ये एक सिलेबस यहाँ पे आपको पूरा प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस के नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 15 होंगे, ठीक है। और अर्थमेटिक एबिलिटीज़ के लिए जो है 15 क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पर भी एक मतलब 1 क्वेश्चन ईच 1 नंबर रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ में जो है
बेसिक इंग्लिश पूछी जाएगी, 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 ही मार्क्स रहेंगे। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके जो है आपको 60 मिनट दिए जाएंगे और इसी के साथ जो है आपको 60 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही जो मैक्सिमम मार्क्स जो है 90 होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पार्ट ए के लिए जो है आपको 60 मिनट दिए जाएंगे और पार्ट बी के लिए 60 मिनट, टोटल 120 मिनट्स का आपका ये पेपर होने वाला है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है 150 हो जाएगा इसी तरह से। और यहाँ पर जो आपको दे रखे हैं डिटेल्ड सिलेबस फॉर द पोस्ट वाइज अटेंड एज एनेक्सर 1 टू दिस एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है ना। और इसी के साथ इसमें जो बताया गया है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग दी गई है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। एक चीज़ का यहाँ पर नोट डाउन करने के लिए बोला गया है, फायरमैन कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन ऑनलाइन टेस्ट विल हैव अंडरगो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट होगा फायरमैन का पोस्ट के लिए। और कैंडिडेट्स ऑफ दोज हु डू नॉट मीट द पैरामीटर, यदि उनके पैरामीटर मैच नहीं होते तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और अन्य किसी भी पोस्ट के लिए जो है प्रोसेस के लिए सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी ड्राउन फ्रॉम द बाय द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उनके मार्क्स के बेस पर होगा। द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर कट ऑफ रखी गई है वो जनरल EWS के लिए 55%, OBC के लिए 50% और SC ST कैटेगरी के लिए 45% रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो रहेगा वो आपका नवंबर-दिसंबर 2022 में हो जाएगा। और आप जो है इसके लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं spphyderabad.smpcil.com पर। और एक चीज़ दी गई है, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन द हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता एंड न्यू दिल्ली NCR ओनली, ठीक है। यहीं पर जो है आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। यदि आपको कॉल लेटर अपना डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप जो है spphyderabad.smpcil पे जाके अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। एक कंडीशन यहाँ पर बताई गई है, रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर जो है पासवर्ड डेट फॉर डाउनलोडिंग द कॉल लेटर है, ठीक है। ये याद रखना चाहिए। एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड द अफिक्स रिसेंट फोटोग्राफ ऑन द कॉल लेटर पर जो है आपको अपना रिसेंट फोटोग्राफ है वो अटैच करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपको क्या क्या आइडेंटिफिकेशन जो है लेके जानी है। तो इसके लिए जो है आपको दिया गया है, जैसे कि एक चीज़ और आपको ध्यान देनी होगी कि यहाँ पर जो आपके एप्लीकेंट्स हैं उनको ओरिजिनल फ़ोटो आईडी चाहिएगी, जो भी आपने मेंशन किया है कॉल लेटर के अंदर, ठीक है। उसी आईडी प्रूफ को आपको लेके जाना होगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप वेबसाइट को चेक करते रहें, ठीक है। और इसी के साथ में एप्लीकेंट रिपोर्टिंग लेट होगा तो उनको जो है यहाँ पर रिपोर्ट करने के तौर पे जो है परमिट नहीं किया जाएगा, नॉट परमिटेड इन टू द टेक इन द एग्जामिनेशन, उन्हें एग्जामिनेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ में आगे चलते हैं, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो रहेगा उसको आपको प्रोसेस करना होगा, फिर उसके बाद पेमेंट करनी होगी, उसके बाद गाइडलाइन और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर स्कैन अपलोड करने होंगे एंड अदर गाइडलाइन को भी फॉलो करना होगा, ठीक है। और ये एक्सेप्ट करेंगे 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के लिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट टू भी नोट करने लायक क्या है, आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, सिग्नेचर इन ब्लैक इंक से होना चाहिए, लेफ्ट हैंड इंप्रेशन होना चाहिए जो कि आपका ब्लैक एंड ब्लू इंक से हो सकता है। फाइल का टाइप JPG या फिर JPG, डायमेंशन जो है 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। फाइल का साइज जो होगा वो 20 KB से 50 KB के बीच में अपलोड किया जा सकता है। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन होना चाहिए विद द ब्लैक इंक एंड शुड नॉट बी रिटन इन कैपिटल लेटर, ठीक है। और साथ ही जो है यहाँ पर दे रखा है टेक्स्ट गिवन इन बिलो जो है 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, और साथ ही जो है 50 KB से 100 KB के बीच में जो है इसका साइज़ रहेगा टेक्स्ट बिलो जो भी दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है ना ये दे रखा है, एप्लीकेशन शुड हैव एंश्योर द अबव स्कैन डॉक्यूमेंट अधेयर टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन एज गिवन बिलो। क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, स्कैन कॉपी के तौर पे सिग्नेचर इन द कैपिटल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, जो है सिग्नेचर आप करें वो आप कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। थंब इंप्रेशन जो है शुड है प्रॉपर्ली स्कैंड होना चाहिए, नोट जो है वो ब्लर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से एरर नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है, क्लियर नजर आना चाहिए। और आपको जो है राइट हैंड थंब जो है अप्लाई करना होगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड नहीं चलेगा, लेफ्ट थंब नहीं चलेगा। और द टेक्स्ट फॉर हैंड राइटिंग क्या डिक्लेरेशन होना चाहिए, तो ये आपको यहाँ पर आपको पूरा का पूरा दे रखा है, आपको यहाँ पर ये नाम भरना है और ये डिक्लेरेशन ये कंप्लीट आपको दे रखा है। तो इस तरीके से आपको डिक्लेरेशन होना चाहिए। वैलिड पर्सन ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि, और साथ ही जो है नंबर आपका जो अभी करंटली चल रहा है उसी को आप जो है मेंशन करें, है ना। और इस तरीके से जो है आपका ईमेल आईडी पर जो है आपको मेल कर दिया जाएगा या फिर आप जो है वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। पेमेंट ऑन फीस जो रहेगा वो आपको बताई दिया मैंने, 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में ही एक्सेप्ट करेंगे। बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर अप्लाई ऑनलाइन पेमेंट, एप्लीकेशन फीस लगेगी, चार्जेस विल हैव द बोन बाय द एप्लीकेंट, ठीक है। और एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से अप्लाई ऑनलाइन करके जो है आप अपना न्यू स्क्रीन ओपन होगा, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और
हाँ, किस किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप जो है पेमेंट गेटवे एंड द प्रोसेस कैन बी कंप्लीटेड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है कर सकते हैं, गेटवे के द्वारा भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या एक्सेप्ट करेंगे, तो डेबिट कार्ड हो सकता है जो कि रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो है ना, तो इनके द्वारा जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, IMPS से कर सकते हैं, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, इन सभी से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या क्या गाइडलाइन दी गई है स्कैनिंग, अपलोड एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो वो दे रखा है फोटोग्राफ, इमेज दे रखी है, कोई ब्लरनेस नहीं होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको अभी बताया। सिग्नेचर जो है आपका ब्लैक इंक से होना चाहिए और कोई कैपिटल लेटर में नहीं होगा। डायमेंशन जो सेट की गई है वो 140 × 60 पिक्सल की दे रखी है और 10 से 20 KB तक की फाइल एक्सेप्ट की जाएगी। लेफ्ट हैंड इंप्रेशन के बारे में यहाँ पर दे रखा है। कंप्लीट आपको जो है गाइडलाइन में प्रोवाइड कर दूंगा। समय वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो आई होप कि आपको जो है ये डिटेलिंग काफ़ी हेल्प करेगी फॉर्म भरने में और आगे की प्रोसेस को एक्सेस करने में। तो इसी के साथ में हम आज यहीं पर रैप अप करते हैं। तो आई होप